सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक लव में। आज मैं बात करने वाला हूँ जब केतु चौथे भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। जी हाँ, चौथा भाव होता है सुख का, माता का और जितने भी मटेरियल सुखों का, मतलब प्रॉपर्टी हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये सारी चीजें आपको किस तरह से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको विस्तारित रूप से समझाते हैं। केतु जब चौथे भाव में विराजमान होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि चौथा भाव माता का होता है, सुख का होता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं केतु। चौथे भाव में केतु जो है बचपन में माता द्वारा बहुत ज्यादा देखभाल नहीं की जाती। अक्सर देखा गया है कि चौथे भाव का केतु जो है अपनी माता से या तो दूर कर देते हैं या फिर माता अपने बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं करती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि चौथे भाव का केतु जिस व्यक्ति के कुंडली में होता है, ऐसे लोग अपनी माता को छोड़कर एजुकेशन पर्पस में यानी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बोर्डिंग में इन लोगों को रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। माता का सुख बहुत अच्छा नहीं मिलता है। हालांकि माता की मृत्यु नहीं होती, माता जीवित रहती हैं, बट माँ के साथ हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है। अगर चौथे भाव में केतु है और चौथे भाव के स्वामी वहीं पर विराजमान है, तब ऐसी स्थिति में चौथे भाव का स्वामी का जो भी गुड क्वालिटीज़ है वो व्यक्ति को मिलेगा। चौथा भाव जिस प्रकार से बताया जाता है कि सुख का भी स्वामी होता है या सुख की चीज़ों का भी स्वामी होता है, तो केतु जब सुख में विराजमान हो जाते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली 4 पैर वाले जानवर जैसे कि कुत्ता, लोमड़ी, गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी, भैंस, इस तरह के जानवरों से या फिर कोई भी जंगली जानवर से ऐसे लोगों को आघात लगता है, चोट लगती है, ये लोग घायल हो सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि चौथे भाव में जब केतु होता है तो हॉर्स राइडिंग करने के चक्कर में गिर जाने की वजह से भी चोट लगती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और ग्राउंड में जब भी खेलते हैं वहाँ पर भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। चौथे भाव का केतु जो है, क्योंकि 5वें भाव का ये द्वादश स्थान होता है, तो चौथे भाव का केतु जो है अपनी ही माँ के बच्चे जीवित नहीं रहते। यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि इनसे अगर छोटे बच्चे अपनी ही माँ के पेट से होते हैं तो वो बच्चे जीवित नहीं रहते, या तो माता का मिसकैरेज हो जाता है या फिर पैदा होते ही वो बच्चा इस दुनिया को छोड़ देता है। चौथे भाव का केतु जो है माता की तबीयत में भी गड़बड़ी पैदा करता है, क्योंकि चौथे भाव जो है स्पेशली माता का स्थान होता है, तो माता की तबीयत में भी गड़बड़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति के पास अगर कोई प्रॉपर्टी आती है, स्पेशली अपनी माता के साइड की कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति, पैसे मिलते हैं ऐसे लोगों को, तो उसमें अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को माताएं जो हैं अपना मैक्सिमम प्रॉपर्टी विल बना के या फिर गिफ्ट डीड बनाकर दे जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों के ऊपर केस भी होता है। अगर द्वादश भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह का लिंक केतु के साथ चौथे भाव के साथ हो रहा है, तो ऐसे लोगों को अपनी माता की प्रॉपर्टी को लेने में या उनके हिस्से को लेने में परेशानी होती है, लीगल केसेस में जाना पड़ता है, लेकिन आखिरकार जीत इन्हीं लोगों की होती है। ऐसे लोगों को अपनी माता की संपत्ति पूरी तरह से 100% मिल ही जाता है। चौथा भाव का केतु जो है ना, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घुमाता भी है। घुमाने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति स्थिर तरीके से कहीं बैठ नहीं पाता। इन लोगों को कुछ ऐसे काम ही मिलते हैं कि ये अपने लोकल एरिया में या फिर हमारे देश भर में घूमने घामने का काम होता है। काम के सिलसिले में अक्सर इनको बाहर ही रहना पड़ता है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि अक्सर ये लोग विदेश का भी भ्रमण करते हैं और विदेश में रहकर अपनी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी देश में अगर है तो उसकी अच्छी खासी देखरेख करते हैं और मेंटेनेंस में अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। जब इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, यानी कि अपने काम से निवृत्त होकर, रिटायर होकर वापस अपने वतन आते हैं, तो अपने ही घर में रहना पसंद करते हैं और ऐसे जीवन में, यानी अपने जीवन के अंतिम समय में, ये अपने प्रॉपर्टी में ही रहना पसंद करते हैं।
चौथे भाव के केतु वाले लोगों को अपने डाइजेस्टिंग सिस्टम, यानी चौथे भाव में जिनका केतु है उन लोगों को अपनी पाचन तंत्र का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो पेट की गड़बड़ी हो सकती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। और कई बार ये भी देखा गया कि ऐसे लोगों को मोटापा भी घेरता है, मोटापे की वजह से भी गड़बड़ी होती है। इनकी सप्तम दृष्टि दशम भाव में पड़ने की वजह से कामकाज की जगह पर भी इनको कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है, विपरीत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर धीरज रखें तो उनको सही तरीके से अपने कंट्रोल में भी ले आते हैं। द्वादश भाव में दृष्टि होने की वजह से विदेशों से भी कनेक्शन को देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि विदेश भ्रमण भी करवाते हैं। और अष्टम भाव में दृष्टि होने की वजह से इनको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी का भी अंदेशा होता है, या फिर कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने की स्थिति भी होती है। तो अगर चौथे भाव के केतु का इलाज करना है तो माता के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ते हैं। माता को श्रृंगार का सामान या माता को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दें। और अगर हो सके तो फीमेल कुत्ता अगर घर में पालें तो बहुत अच्छा है, और उनको पेट भर के खिलाएं पिलाएं, तो उससे भी केतु का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो ठीक हो सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब दबाते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन दबाइए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।